यमन के होदेदा बंदरगाह लाल सागर के किनारे बसा हुआ इलाका जो न केवल व्यापार का अहम रास्ता है बल्कि भू राजनीतिक खींचतान का भी केंद्र बन चुका है। बीते हफ्ते यहां धुएं के बादल उठे जब इजराइल ने हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इस बंदरगाह पर हवाई हमला किया। अब यह हमला उस समय हुआ जब हूती विद्रोही पहले से ही अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर चुके हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने सैन्य ढांचे को निशाना बनाया, वे ठिकाने जहां से हूती विद्रोही कथित तौर पर ईरान की मदद से हथियार मंगवाते और आगे हमले करने की योजना बनाते थे। लेकिन हूती पक्ष का दावा अलग था। उनके प्रवक्ता यावा सारी का कहना है कि उनकी एयर डिफेंस ने इजरायली विमानों को चुनौती दी और कुछ को यमन की वायु सीमा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यानी यमन भी अब इस जंग में, आसमान भी अब एक अखाड़ा बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। होदेदा पर हमला ऐसे समय में हुआ जब सना की गलियों में मातम पसरा था। पिछले हफ्ते हुए इजरायली हमले में 31 लोग मारे गए थे। बारिश से भीगी सड़कों पर शव यात्राएं निकली, मस्जिदों में नमाज जनाजा हुई और हर कोई यही कह रहा था कि यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पत्रकार, आम नागरिक और सरकारी कर्मचारी, कोई सुरक्षित नहीं रहा। अल मसीरा टीवी ने इसे अंतिम संस्कारों की तस्वीरें दिखाई जिनमें लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ह्यूमन राइट्स वॉच और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे ने चिंता जताई। उनका कहना था कि पत्रकारों के लिए यमन पहले ही खतरनाक जगह था, अब तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। मीडिया केंद्र, अखबारों के दफ्तर और सूचना प्रसारण संस्थान इस हमले की चपेट में आ चुके हैं। तो सवाल यह है कि जब पत्रकारों की आवाज तक को खामोश करने की कोशिश हो रही है तो दुनिया तक सही जानकारी आखिर कैसे पहुंचेगी? हूती विद्रोही केवल यमन की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं है। पिछले 2 सालों से वे इजराइल और उसके सहयोगियों को निशाना लगातार बना रहे हैं। मिसाइलें, ड्रोन और समुद्री हमले, हर हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल सागर में कई बार व्यापारिक जहाज हमलों का शिकार बने हैं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों और दमन की कार्रवाई के विरोध में वे इजराइल पर पलटवार कर रहे हैं। पिछले सप्ताह का घटनाक्रम भी इसी सिलसिले में एक कड़ी था, जहां हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर से एक ड्रोन भेजा जहां दक्षिणी हिस्से में एक हवाई अड्डे से टकराया गया। नतीजा साफ था, एक घायल और टूटे शीशे। ये हमला भले ही छोटा था लेकिन इजराइल के एक बड़ा संदेश था। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हूती खुफिया केंद्र, ईंधन भंडार और मीडिया दफ्तरों को निशाना बना दिया। संदेश साफ था, हमारे खिलाफ उठने वाली हर चुनौती का जवाब दिया जाएगा। अब यमन का ये संघर्ष सतह पर देखने में इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच लगता है, लेकिन असल में ये ईरान और इजराइल की उस अदृश्य लड़ाई का हिस्सा है जो दशकों से पूरे मध्य पूर्व को झकझोर रही है। इजराइल का आरोप है कि यमन के हूती विद्रोही ईरान के समर्थन से चल रहे हैं। हथियार, प्रशिक्षण और रणनीति सब ईरान से जुड़ा हुआ है। वहीं हूती विद्रोही खुद को फिलिस्तीन की लड़ाई का सिपाही तक बता देते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह संघर्ष अब यमन की सीमाओं से निकलकर पूरे क्षेत्र को जला देगा? लाल सागर पहले से ही तनाव का केंद्र है। वहां से होकर दुनिया करीब 12% समुद्री व्यापार गुजरता है। अगर हूती विद्रोही लगातार जहाजों को निशाना बनाते रहे और इजराइल ऐसे ही पलटवार करता रहा तो क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ेगा? हर संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ती है। सना और होदेदा के लोग अब लगातार हवाई हमलों के साए में जी रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है। पत्रकारों के लिए सच्चाई लिखना जान पर खेलना है और आम नागरिकों के लिए रोजी रोटी जुटाना भी अब चुनौती बन गया है। एक बूढ़े शख्स जिनके घर के पास ईंधन स्टेशन पर बम गिरा था, उन्होंने रोते हुए कहा था कि हमारा कसूर क्या है, हम तो बस जीना चाहते हैं। ये सवाल केवल यमन के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए अब एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।